दोस्तों G20 समिट के बीच भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी हथियार डील की है। ये हथियार डील नाइजीरिया के साथ $1 अरब की होने जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए जो भारतीय कूटनीति की पहल की गई थी, उसका अब फल मिलता नजर आ रहा है। अफ्रीकी राष्ट्र में रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत और नाइजीरिया $1 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आगाज करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की अस्थायी सदस्यता दिलाई है। भारत इसके लिए काफी अधिक दिनों से मुहिम चला रहा था। वहीं सरकार का अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य समझौते करने का भी लक्ष्य रहा है, जिसमें भारत को काफी बड़ी सफलता मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाइजीरिया ने भारतीय हल्के लड़ाकू विमान तेजस, बख्तरबंद कार्मिक वाहन और ड्रोन खरीदने की इच्छा जताई है। बेहद ही जल्द नाइजीरिया राष्ट्रपति बोलार अहमद टिनुबू ने नाइजीरिया रक्षा निगम DICON और भारतीय रक्षा मंत्रालय के बीच सौदे पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार DICON को भारतीय रक्षा मंत्रालय वर्ष 2027 तक मिलिट्री हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में 40% आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहायता करेगा। मिलिट्री अफ्रीका वेब पोर्टल के अनुसार नाइजीरिया सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए DICON संघर्ष कर रहा है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से और अधिक वक्त से चल रहे कुप्रबंधन ने इसे किसी भी जरूरी हथियार का उत्पादन करने से भी रोक दिया है। भारतीय सौदे का मकसद DICON को स्वयं को नवीनीकृत करने और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम आदि सैन्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करने के लिए धन और विशेषज्ञता प्रदान करना है। दोस्तों, इस डील से भारत को क्या फायदा होगा? दोस्तों, इस समझौते से नाइजीरिया सरकार को रक्षा आयात से छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी, जबकि भारत की बात करें तो फिर भारत को उस उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव बनाए रखने में काफी सहायता मिलेगी, जहां चीन ने बड़े स्तर पर घुसपैठ की है। नाइजीरिया राष्ट्रपति बोलार अहमद टिनुबू ने अपनी चल रही भारत यात्रा के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के प्रवक्ता अजूरी नगेलेले की तरफ से मीडिया को बताया गया है कि भारत सरकार की मदद से हम 40% आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नाइजीरिया के रक्षा उद्योग निगम को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन से ज्यादा के रक्षा सौदों पर चर्चा कर रहे हैं। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति की चल रही भारत यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जहां उन्होंने बुनियादी ढांचों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय धन जुटाने के लिए नाइजीरिया भारत राष्ट्रपति गोलमेज सम्मेलन के हिस्से के रूप में भारतीय व्यापारियों से मुलाकात की है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा उद्योग ने रक्षा क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों की तरह आत्मविश्वास दिखाया है। भारत सरकार रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है, जबकि भारतीय सशस्त्र बलों को मेक इन इंडिया उत्पादों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारत अपने सैन्य हार्डवेयर के लिए विदेशी बाजार पर भी निर्भर रख रहा है। इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब भारत ने 2023 की शुरुआत में अपने घरेलू स्तर पर निर्मित हेलीकॉप्टर, ड्रोन और तोपखाने बंदूकें का प्रदर्शन करने के लिए 31 अफ्रीकी देशों के अधिकारियों को इकट्ठा किया, तभी लगने लगा था कि भारत की नजर अफ्रीकी देशों पर है। अफ्रीकी अधिकारियों की सभा के दौरान भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन और बम निरोधक रोबोटों की विशेषता वाले ऑपरेशन का अनुकरण किया था। इसके अलावा असॉल्ट राइफल, तोपखाने के गोले और मिसाइल के मॉडल भी प्रदर्शित किए थे। यह सभा 9 दिनों के बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास और अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास FI इंडेक्स 2023 से पहले हुई थी, जिसमें बहुत से देश शामिल थे। इथोपिया, मिस्र, केन्या, मोरक्को, नाइजीरिया, रवांडा और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों सहित 23 अफ्रीकी देशों के सैनिक ने भाग लिया था। दोस्तों, भारत का अफ्रीका देशों के साथ बहुत लंबे समय से सहयोग है और यह कई अफ्रीकी देशों के सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा भारत अफ्रीका में शांति सेना में योगदान भी देता है। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आपसी विश्वास से भारत के लिए हथियार बेचना आसान हो जाता है। पश्चिमी रक्षा कंपनियों की तुलना में भारत की कीमत में भी काफी बढ़त हासिल है और नई दिल्ली इसका भरपूर फायदा उठाती है। रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख निर्यातक बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को नजरअंदाज करते हुए भारत ने विदेशों में तैनात अपने रक्षा अताशे को 2025 तक $5 अरब के रक्षा निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा है। इस योजना के तहत भारत 85 देशों को लक्ष्य बना रहा है।
डेफ एक्सपो 2020 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत अपने अफ्रीकी समकक्षों को अपतटीय गश्ती जहाज, तेज इंटरसेप्ट नौकाएं, बॉडी और वाहन कवच, नाइट विजन गॉगल्स, मानव रहित हवाई वाहन, डोर्नियर विमान और हथियार और गोला बारूद देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पहले भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में 12 अफ्रीकी रक्षा मंत्रियों और 38 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और तब से भारत ने अफ्रीकी संघ के 42 देशों को लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधाएं भी प्रदान कर चुका है, जबकि इसका अधिकांश उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। भारत ने रक्षा सौदों के लिए क्रेडिट लाइन का उपयोग करने के लिए खुलापन दिखाया है।